गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गुरशान धोड़िया, गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम B.Ed सेकेंड ईयर जेंडर विद्यालय एवं समाज, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वह है लिंग पूर्वग्रह। इससे पिछले वीडियो में हमने लिंग पूर्वग्रह का अर्थ, परिभाषा एवं लिंग पूर्वग्रह की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम लिंग पूर्वग्रह के समाज पर क्या प्रभाव पड़े हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लिंग पूर्वग्रह, जिससे आशय किसी भी लिंग विशेष के संदर्भ में धारणा का मान लेना है। लिंग पूर्वग्रह से जो आशय है, किसी भी लिंग विशेष के संदर्भ में किसी धारणा को मान लेना है। जैसा कि अनेक अवसरों पर यह कहते सुना होगा कि सेना में कार्य करना पुरुषों को शोभा देता है, स्त्रियों को केवल घर गृहस्थी और बच्चे संभालने चाहिए, बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए, सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। तो यह जो उदाहरण है लिंग पूर्वग्रह की ओर संकेत करते हैं। लिंग पूर्वग्रह की धारणा के चलते ही समाज में लैंगिक विभेद अर्थात लैंगिक असमानता उत्पन्न होती है। इसके आधार पर शक्ति और कार्य का जो विभाजन स्त्री पुरुषों के मध्य कर दिया जाता है। अधिकार शक्ति पुरुष के हाथों में रहती है, जबकि स्त्रियों को घर की चार दीवारी में कैद कर दिया जाता है। लिंग पूर्वग्रह के चलते ही यह धारणा बनी चुकी है कि स्त्रियां चुगलखोर होती हैं, सदैव झूठ बोलती हैं, पुरुष जो हैं बलशाली हैं। अतः समाज और परिवार के अंदर महत्वपूर्ण निर्णय लेने की जो शक्ति है पुरुषों के हाथों में ही केंद्रित होनी चाहिए। तो लिंग पूर्वग्रह जो समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करती है, इससे स्त्रियों का विकास रुक जाता है, वह शिक्षा से वंचित हो जाती है, जिसके कारण वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो पाती तथा समाज के अंदर उसका शोषण होता रहता है। लिंग पूर्वग्रह के चलते ही समाज के अंदर लैंगिक दुर्व्यवहार होता है, महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, शिक्षा के अभाव में वह अपने अधिकारों को जान नहीं पाती, जिससे समाज का विकास अवरुद्ध हो जाता है। प्रोफेसर S.K. दुबे ने बताया भी है, लिंग पूर्वग्रह का जो आशय है उन कल्पनाओं, विचारों, झुकाव एवं प्रवृत्तियों से होता है जो समाज द्वारा रूढ़िवादिता और प्राचीन परंपराओं के रूप में स्वीकृत होता है, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता, क्योंकि पुरुष अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए ही स्त्रियों पर अनेक बंधन लागू करता है, जिससे कि समाज में उसका वर्चस्व बना रहे। तो इस प्रकार लिंग पूर्वग्रह में स्त्री और पुरुषों की विशेषताओं एवं गुण दोषों को प्रकट किया गया है, इसका विभाजन किया गया है। इस विभाजन का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि अमुक कार्य केवल पुरुष कर सकते हैं, इन कार्यों को स्त्रियां संपन्न नहीं कर सकती, इसका कोई तार्किक आधार नहीं है। कल हमने लिंग पूर्वग्रह की विशेषताएं के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। लिंग पूर्वग्रह की विशेषताओं के अंतर्गत यह एक अवैज्ञानिक प्रक्रिया मानी गई है, अर्थात इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। जैसा कि परिवार में निर्णय लेने का अधिकार पुरुष के पास ही होना चाहिए, स्त्रियां अधिकार प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा घर के महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार पुरुष वर्ग के पास होना चाहिए। स्त्रियां निर्णय अच्छे ढंग से नहीं ले सकती,
क्योंकि इनमें बुद्धि का अभाव पाया जाता है। लेकिन इस बात का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है इसके आधार पर पुरुषों की तुलना में नारी को हीन मान लिया जाए। इसी प्रकार दूसरी विशेषता देखी थी हमने काल्पनिक प्रक्रिया। तो लिंग पूर्वाग्रह की जो प्रक्रिया है काल्पनिक है, पुरुष समाज की सोच उपज है ये। किसी व्यक्ति की स्त्री अगर झूठ बोलती है, जरूरी तो नहीं कि समाज के अंदर हर स्त्री झूठ बोलती हो, चुगलखोर हो, तो यह कल्पना पर आधारित तथ्य है जो कि सही नहीं है। तीसरी विशेषता थी अतार्किक प्रक्रिया। लिंग पूर्वाग्रह की प्रक्रिया अतार्किक प्रक्रिया है क्योंकि इसे किसी भी तर्क के द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियां निम्न होती हैं या पुरुष स्त्रियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। इस पूर्वाग्रह का कोई तर्क नहीं है। झांसी की रानी एक महिला थी जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। अतः इस बात का कोई तर्क आधार नहीं है कि स्त्रियां पुरुषों की तुलना में सदैव ही कमजोर होती है। आज स्त्रियों ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि वह पुरुषों से किसी भी तरह से पीछे नहीं है। आज वे कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी है, शिक्षा प्राप्त कर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही है। तो इस प्रकार यह एक तार्किक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है अमानवीय प्रक्रिया। तो लिंग पूर्वाग्रह को एक अमानवीय प्रक्रिया के रूप में भी स्वीकार किया गया है क्योंकि लिंग पूर्वाग्रह की जो स्थिति है वो स्त्री शोषण को जन्म देती है, स्त्री को उसके अधिकारों से वंचित कर देती है, वह शिक्षा के अधिकार से वंचित हो जाती है, घरेलू हिंसा का शिकार होती है। इससे स्त्रियों के शोषण को बढ़ावा मिलता है। अतः लिंग पूर्वाग्रह अमानवीय प्रक्रिया माना गया है। इसी के साथ लिंग पूर्वाग्रह एक अनैतिक प्रक्रिया के रूप में भी प्रदर्शित किया गया है क्योंकि विविध प्रकार के लैंगिक पूर्वाग्रह स्त्रियों के साथ अन्याय का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। साहस पुरुषों में हो तो गुण बन जाता है, यही साहस अगर स्त्रियों में होता है तो समाज के अंदर इसे अवगुण माना जाता है। स्त्रियां अगर अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाती हैं तो उसे अमर्यादित आचरण का नाम दे दिया जाता है। तो इस प्रकार के पूर्वाग्रह का जन्म जो कि अनैतिकता के आधार पर होता है, तो नैतिक दृष्टि से ये कहीं भी उचित नहीं है कि स्त्रियों को समाज में पुरुषों की तुलना में निम्न स्थान प्रदान किया जाए। इसी प्रकार ये मानव जन्य प्रक्रिया है, अर्थात इसको पुरुष समाज ने समाज के अंदर अपने शक्ति वर्चस्व को बनाए रखने के लिए स्त्रियों को निम्न मान लिया गया है, उन्हें घर की चार दीवारी में कैद कर दिया गया है क्योंकि जो भेद प्रकृति द्वारा निर्धारित हो वह सर्वमान्य होता है, परंतु जो भेद मानव द्वारा निर्धारित हो वह पूर्वाग्रह को जन्म देता है। भय पुरुषों को भी लगता है, स्त्री को भी लगता है। तो ये क्यों कहा जाता है कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियां अधिक भयभीत होती हैं। अनेक बालिकाएं ने लुटेरों और चोरों को मार गिराया है जबकि उनके भाई और पिता घर छोड़कर भाग जाते हैं। तो इस प्रकार का पूर्वाग्रह केवल मानव जन्य ही माना गया है। इसी प्रकार यह एक पुरुष प्रधान प्रक्रिया है जो स्त्रियों को अपने से निम्न मानकर उनका शोषण करते हैं। तो लिंग पूर्वाग्रह के कारण ही स्त्रियों को समाज में वह सम्मान नहीं मिल पाता जिसके कि वो हकदार होती हैं। इसी प्रकार यह एक संकीर्णता की प्रक्रिया मानी गई है। तो यह एक संकीर्ण सोच है कि अमुक कार्य पुरुष कर सकते हैं, स्त्रियां सक्षम नहीं हैं। किसी स्त्री के द्वारा अगर कोई त्रुटिपूर्ण निर्णय लिया जाता है तो यह मान लिया जाता है कि स्त्रियों में बुद्धि का अभाव है
तो कई बार निर्णय तो पुरुष वर्ग के द्वारा ही गलत लिया जा सकता है, तब उन पर यह बात लागू नहीं होती है। तो इस प्रकार लिंग पूर्वाग्रह की जो धारणा है संकीर्ण विचार को जन्म देती है। तो इसी प्रकार यह एक प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र देश है जहां जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता, जबकि लैंगिक पूर्वाग्रह के आधार पर समाज में स्त्रियों को अनेक शक्तियों और कार्यों से, अधिकारों से वंचित किया गया है। समाज में वर्चस्व जो पुरुष वर्ग स्थापित करना चाहता है, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए ही वह स्त्रियों का शोषण करता है, अपने से हीन मानता है। तो यह एक अप्रजातांत्रिक प्रक्रिया है। प्रजातांत्रिक देश में इस प्रकार की बातों का कोई महत्व नहीं होता। इसी प्रकार यह एक रूढ़िवादी प्रक्रिया है जो समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करती है, क्योंकि समाज के विकास के लिए स्त्री और पुरुष दोनों का ही योगदान आवश्यक है। एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक गाड़ी के दो पहिए हैं, अतः इनको समान महत्व दिया जाए। परंतु लिंग पूर्वाग्रह के चलते स्त्रियों को समाज में वह स्थान नहीं मिल पाता जिसके लिए वो हकदार होती है। तो इस प्रकार आइए हम देखते हैं लिंग पूर्वाग्रह के क्या प्रभाव रहे। पहला है शैक्षिक प्रभाव, दूसरा राजनैतिक प्रभाव, तीसरा है सामाजिक क्षेत्र में प्रभाव। तो फर्स्ट है शैक्षिक प्रभाव। तो लोग लिंग पूर्वाग्रह के आधार पर यह माना जाता है कि बालिकाएं बालकों की तुलना में कम बुद्धिमान होती हैं। यही कारण है कि उनका विद्यालय में नामांकन नहीं करवाया जाता, जिससे सरकार को 100% नामांकन का जो लक्ष्य है प्राप्त नहीं हो पाता है। इससे बालिका शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। लिंग पूर्वाग्रह के चलते बालिका शिक्षा में विकास में बाधा उत्पन्न होती है। इससे बालिकाएं बालकों की तुलना में शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ जाती हैं। इसी प्रकार लिंग पूर्वाग्रह के आधार पर स्त्रियों का कार्य क्षेत्र घर की चार दीवारी में सीमित कर दिया जाता है। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वह घर गृहस्थी संभाले, सास ससुर की सेवा करे, बच्चों का पालन पोषण करे। इसलिए उनको विज्ञान गणित की शिक्षा का ज्ञात है। इस प्रकार बालिकाओं को विद्यालय नहीं भेजा जाता, जिससे शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, अर्थात बालिका शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार शैक्षिक प्रभाव के अंतर्गत लिंग पूर्वाग्रह के आधार पर बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने में अभिभावक आज्ञा नहीं देते हैं। अभिभावकों का मानना है कि बालिकाओं को मात्र सामान्य शिक्षा दी जानी चाहिए। वो शिक्षा नौकरी के लिए होती है जो बालिकाओं के लिए नहीं है, केवल बालकों के लिए है। बालिका को तो प्राय घर में जाना है, उसे तो घर गृहस्थी का कार्य आना चाहिए। सामान्य शिक्षा ही इसे प्रदान की जाए। इससे बालिका जो है बालकों की तुलना में शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ जाती है। इसी प्रकार लिंग पूर्वाग्रह समाज में बालिका शिक्षा को हतोत्साहित करने का कार्य भी करते हैं। इसके अलावा जिस समाज में पूर्वाग्रहों का व्यापक प्रभाव होता है, उस समाज के अंदर शैक्षिक नीतियों का क्रियान्वयन संभव ही नहीं हो पाता, क्योंकि शैक्षिक नीतियों का जो निर्माण है वह बालक बालिकाओं के लिए होता है, परंतु नीतियां बालकों तक ही सीमित होकर रह जाती हैं, जिससे बालिकाएं अशिक्षित होती हैं। इसके अलावा लिंग पूर्वाग्रह के आधार पर बालक बालिकाओं को पाठ्यक्रम सेगामी क्रियाओं की प्रभावशीलता उत्पन्न नहीं हो पाती है। जैसा कि एक छात्रा ऊंची कूद और लंबी कूद में भाग अगर लेना चाहती है, तो पूर्वाग्रह के आधार पर उसके भाई या माता पिता उसे इस कार्य के लिए रोक देते हैं कि ये कार्य बालकों का है। तो इस प्रकार छात्राओं का जो सर्वांगीण विकास है वह रुक जाता है। इसी प्रकार कुछ छात्र गृह विज्ञान विषय का अगर अध्ययन करना चाहते हैं
तो यह कुछ छात्र गृह विज्ञान विषय का विद्यालय में अध्ययन अगर करना चाहते हैं तो पूर्वाग्रह के आधार पर इस विषय को बालिकाओं के लिए निर्धारित किया गया है। इसलिए उनको यह कहकर हतोत्साहित किया जाता है कि क्या बालिकाओं को विषय पढ़ाना चाहते हो, इससे उनकी रुचि अधूरी रह जाती है। तो रुचि और योग्यता के अनुरूप जो बालिकाएं हैं या बालक है अपने रुचि विषय के अनुसार विषय का चुनाव नहीं कर पाते हैं। ये थे शैक्षिक प्रभाव जो कि सही नहीं पड़ता। नेक्स्ट है लिंग पूर्वाग्रह का राजनैतिक प्रभाव। शैक्षिक प्रभाव के पश्चात है राजनैतिक प्रभाव। तो लिंग पूर्वाग्रह के सामाजिक प्रभाव व्यापक रूप से देखे जाते हैं तो समाज में अनेक विसंगतियां पूर्वाग्रह के कारण उत्पन्न होती हैं। लिंग पूर्वाग्रह का राजनीतिक क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ता है। सरकार द्वारा स्त्रियों को आरक्षण प्रदान करके उनकी राजनीतिक सहभागिता निश्चित करने का प्रयास किया जाता है, परंतु उनका पति इस पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि उसकी पत्नी का राजनीतिक समझ नहीं है, कि उसकी पत्नी को राजनीतिक समझ ही नहीं है, इसलिए वह उस स्त्री के अधिकारों का प्रयोग स्वयं करता है। तो इस प्रकार के पूर्वाग्रह जो राजनीतिक क्षेत्र में भी देखे जाते हैं। चुनाव जब लड़े जाते हैं तो स्त्रियां भी प्रतिभागी बनती हैं, परंतु चुनाव जीतने के बाद स्त्रियों के सारे कार्य पुरुष वर्ग के द्वारा ही देखे जाते हैं। तो इस प्रकार राजनीतिक संदर्भ में स्त्रियों की विवेकशीलता पर संदेह किया जाता है। वर्तमान समय में स्थानीय स्तर पर चुनाव लड़ने वाली स्त्रियों के पतियों द्वारा चुनाव जीतने की प्रक्रिया तथा जीत के बाद अपना निर्णय और भूमिका को सर्वोपरि पुरुष वर्ग रखना चाहता है। स्त्री मात्र रबर स्टाम्प बनकर रह जाती है। इसी प्रकार प्राचीन काल से वर्तमान समय तक राजनीतिक गतिविधियां पुरुषों का कार्यक्षेत्र मानी गई हैं। अनेक राजनीतिक स्त्रियों द्वारा समाज की सभी स्त्रियों को नवीन दिशा प्रदान की गई है। आज स्त्रियां राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी है, परंतु लिंग पूर्वाग्रह के धारणा के चलते इनका राजनीतिक प्रभाव कम कर दिया जाता है। तो इसके पश्चात भी स्त्रियों की राजनीतिक कुशलता पर संदेह व्यक्त किया जाता है। आज राजनीतिक क्षेत्र में वसुंधरा राजे ने, जो कि राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो कि प्रधानमंत्री रह चुकी हैं देश की, तो इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी प्रभाव डाला है। इसी प्रकार श्रीमती सुषमा स्वराज, श्रीमती शीला दीक्षित, इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी प्रभाव डाला है। इसी प्रकार श्रीमती सीताराम रयन तथा स्मृति ईरानी आदि ने भी राजनीतिक क्षेत्र में अपनी अच्छी पहचान बनाई है, परंतु फिर भी कहीं न कहीं आज राजनीतिक प्रभाव का जो क्षेत्र है स्त्रियों का कम है। पुरुष वर्ग के द्वारा इसमें हस्तक्षेप किया जाता है। इसी प्रकार प्रशासनिक पक्ष को भी पुरुष वर्ग तक सीमित कर दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप विविध प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन में पुरुष अधिकारियों को ही लगाया जाता है, जबकि अनेक क्षेत्रों में स्त्रियां प्रशासनिक सहभागिता का प्रदर्शन कर रही है। इसी प्रकार नेक्स्ट है सामाजिक क्षेत्र का प्रभाव। तो सामाजिक क्षेत्र भी पूर्वाग्रह से ग्रसित है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। तो पूर्वाग्रह के कारण ही स्त्रियों को समाज में पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं हो पाते। पारिवारिक और सामाजिक कार्यों में स्त्रियों की सहभागिता सीमित ही रहती है। उसमें निर्णय की योग्यता का अभाव समझने के कारण ही समस्त निर्णय जो है पुरुष वर्ग के द्वारा लिए जाते हैं, जबकि एक स्त्री भी योग्य और पढ़ी लिखी हो सकती है। पूर्वाग्रह के आधार पर स्त्रियों की स्थिति निम्न हो जाती है। समाज के विकास में इससे बाधा उत्पन्न होती है।
इसी प्रकार समाज में प्रचलित पूर्वाग्रह स्त्री पुरुषों के मतभेदों को बढ़ाने का कार्य करते हैं, जिसके आधार पर स्त्री एवं पुरुष का सहयोग समाज से समाप्त हो गया है। दोनों ही एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। इसमें अंतिम रूप से जो हानि है स्त्रियों को ही उठानी पड़ती है। इसी प्रकार समाज में प्रचलित पूर्वाग्रह सामाजिक समानता, स्वतंत्रता एवं सामाजिक लाभ के स्थान पर सामाजिक शोषण और भेदभाव को बढ़ावा देते हैं, जिससे समाज के अंदर रूढ़िवादी विचारधारा उत्पन्न होती है और समाज का जो विकास है निम्न स्तर से होता है। इसी प्रकार समाज में प्रचलित पूर्वाग्रह सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, क्योंकि समाज में प्रचलित पूर्वाग्रह के आधार पर समाज में पुरुष वर्ग को विकास के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं और स्त्रियों को कम अवसर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि लिंग पूर्वाग्रह के कारण समाज का और मानव का विकास में बाधा उत्पन्न होती है। इसके कारण शिक्षा और समाज दोनों का ही अपेक्षित विकास दर प्राप्त नहीं हो पाती, क्योंकि पुरुष वर्ग की जो सोच है स्त्री वर्ग के प्रति नकारात्मक है तथा स्त्रियां भी इन पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जागरूक नहीं हो पाती है, जिससे उनका विकास नहीं हो पाता है। शिक्षा की दृष्टि से वह पिछड़ जाती है, जिसके कारण वह अपने अधिकारों से प्रति जागरूक नहीं हो पाती है और समाज के अंदर शोषण का शिकार होती है, घरेलू हिंसा का शिकार होती है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि लिंग पूर्वाग्रह पर आधारित सामाजिक जो भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, असमानता समाप्त की जाए। समाज में पुरुषों के समान ही स्त्रियों को अधिकार प्रदान किए जाए, तभी समाज विकास कर सकता है। तो इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक है लिंग पूर्वाग्रह के क्या प्रभाव रहे यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।